नमस्कार दोस्तों। कोई भी भारतीय 2020 का जो इंसिडेंट हुआ था गलवान वैली का, उसको नहीं भूल सकता, क्योंकि हमारे 20 जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे। उसके बाद भी अगर आप देखोगे तो लगातार चाइना के द्वारा बहुत सी ऐसी हरकतें की गई हैं ताकि वो जो बॉर्डर एरियाज हैं उसको ज्यादा से ज्यादा क्लेम करना चाहता है। लेकिन लेटेस्ट यहां पर आप खबर देख सकते हो जो आई है कि गलवान में यहां पर चाइना ने जो फ्लैग है, जो उसका नेशनल फ्लैग है, जैसे भारत का फ्लैग होता है वैसे ही उन्होंने अपने फ्लैग को अनफर्ल किया है, रेस किया है न्यू ईयर के मौके पर। तो इसी को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, लेटेस्ट किस तरह की चाल चल रहा है चाइना, इसका इंपैक्ट क्या आया है, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studiiq.com विजिट कर सकते हैं, वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेंड करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में सभी एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है, यहां पर हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि गलवान, आपको पता होगा 2020 में यहां पर ये जो गलवान है वहीं पर एक काफी बड़ा इंसिडेंस हुआ था, और ये आपको मिलेगा लद्दाख में। ये जो लद्दाख एक प्रकार से आप कह सकते हैं जो यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, जो डिवाइड किया गया था जम्मू कश्मीर से, ये पूरा एरिया काफी बड़ा एरिया आ सकता है जैसे कि आप देख सकते हो। लेकिन इस समय अगर हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात करें तो इसी एरिया से कहीं ना कहीं ये गुजरता है, ये जो आप देख रहे हो। तो ये अक्साई चीन जिसको कहा जाता है, जो कि 1962 के वॉर में यहां पर चाइना ने ले लिया था गलत तरीके से। तो यहीं पर ये जो गलवान है वहां पर जो चाइना का नेशनल फ्लैग है उसको रेज किया गया है, और इससे रिलेटेड कई सारे जो वीडियोज हैं वो चाइनीज गवर्नमेंट के माउथ पीसेस के द्वारा लगातार सोशल मीडिया पर शेयर किया गया था। इनफैक्ट आप देख सकते हो ग्लोबल टाइम, जो कि सबसे बड़ा माउथपीस है चाइना का, उनके द्वारा बोला गया है कि गलवान वैली में जहां पर भारत की सेना के साथ क्लैश हुआ था वहां पर आप देख सकते हो कि उनके द्वारा वीडियो जारी किया गया। इस आप वीडियो को अगर आप सोशल मीडिया जगह जगह ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। वहां पर एक प्रकार से जो फ्लैग है उसको रेस किया जा रहा है, और एक प्रकार का जो साइकोलॉजिकल प्ले है वो करने की कोशिश कर रहा है, मतलब कि जानबूझकर एक प्रकार से भड़काने की कोशिश कर रहा है। डायरेक्ट आप कह सकते हो माइंड पर एक प्रकार से प्रहार करने की कोशिश कर रहा है। बट आई एम वेरी श्योर कि इस तरह की जो हरकतें हैं चाइना कितना भी कर ले वो भारतीयों को उकसा नहीं सकता, क्योंकि हमें समझना है यहां पर चाइना के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है। वो अगर डोमेस्टिकली वीक होता है तो वो जानबूझकर किसी ना किसी प्रकार का जियोपॉलिटिकल टेंशंस क्रिएट करने की कोशिश करेगा। चाहे आप भारत के साथ बॉर्डर जो शेयर होता है, या फिर साउथ चाइना सी देख लीजिए, या फिर ताइवान के साथ देख लीजिए, जब जब चाइना के अंदर डोमेस्टिकली उसको कमजोर महसूस हुआ है वो बॉर्डर एरियाज पर इस तरह की हरकतें करता रहा है। इसी प्रकार से आप देख पाओगे जो चाइनीज स्टेट एफिलिएटेड मीडिया रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके द्वारा भी ट्वीट किया गया और कहा गया चाइनाज नेशनल फ्लैग को जो है गलवान वैली में रेस किया गया न्यू ईयर के मौके पर। और यहां पर आप देख सकते हो जो बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट है, मैं कहूंगा उनके द्वारा कहा जा रहा है कि एक बहुत ही स्पेशल मौका है, क्योंकि यही फ्लैग को तियानमेन स्क्वायर जो बीजिंग में वहां पर रेस किया गया था, और उसके बाद ये काफी बड़ा मौका है कि गलवान वैली में भी इसको रेस किया जा रहा है। मतलब अपने आप को बड़ा दिखाने की एक प्रकार से चाइना कोशिश कर रहा है। जहां तक गलवान क्लैश की बात है, आपको याद होना चाहिए 15 जून 2020 यहां पर एक काफी बड़ा क्लैश हुआ था। कोविड का समय चल रहा था, चाइना के ऊपर प्रेशर था कि कोविड के बारे में बताए कोरोना वायरस कहां से आया, लेकिन यहां पर उसने बॉर्डर पर इस तरह की हरकतें कर दी ताकि जो अटेंशन है, एटलीस्ट भारत की तरफ से जो अटेंशन है वो थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाए। और ये आप कह सकते हो 45 साल में वर्स्ट क्लैश था जहां पर 20 जवान हमारे वीर गति को प्राप्त हुए थे। और इस स्टैंड ऑफ के बाद से लगातार कई सारे डिसएंगेजमेंट प्रोसेस देखने को मिला, लेकिन चाइना लगातार देख रहा था कि ये जो डिसएंगेजमेंट प्रोसेस है वो सही से ना हो सके। इनफैक्ट चाइना ने तो कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया था कि उसके भी सैनिक मारे गए थे। फाइनली जाकर 2021 में फरवरी के महीने में 5 चाइनीज मिलिट्री ऑफिसर्स मारे गए हैं, ऐसा चाइना ने एक्सेप्ट कर लिया। और आपको पता होना चाहिए इसका मेन कारण यह है कि भारत भी अब बहुत सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है वो एलएसी के पास बनाना स्टार्ट कर दिया। जैसे ये डीएसडीबीओ रोड लगातार, ये जो आप देख सकते हो दौलत बेग ओल्डी से चलते हुए पूरे लद्दाख को यहां पर जोड़ता है। और इसी के राइट साइड में आप देख सकते हो यहां पर आपको मिलेगा गलवान, ये आप देख पाएंगे ये डीएसडीबीओ रोड है, ऊपर जा रहा है, और इसी के राइट साइड में यहां पर गलवान रिवर और ये जो बेल्ट है यहीं पर एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और इसी जगह जो पेट्रोलिंग पॉइंट 14 है यहां पर क्लैश देखने को मिला था। अब देखिए ये जो पूरा जो अभी सीन हुआ है, जिस तरह से नेशनल फ्लैग को रेस किया जा रहा है, ऐसा चाइना का मानना है। ये सिग्निफिकेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आपको याद होगा एक मैंने वीडियो बनाया था न्यू लैंड बॉर्डर लॉ को लेकर। चाइना के अंदर एक नया
कानून लाया गया है जिसके तहत उसने 1 जनवरी 2022 से अभी जस्ट 3 दिन पहले इसको इंप्लीमेंट कर दिया है। और यह कहा गया है चाइना के द्वारा कि जितने भी एरियाज हैं बॉर्डर पर उसको और ज्यादा स्ट्रांगली वो अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा। और अक्सर आप सुनते होंगे बॉर्डर एरियाज पर वो विलेजेस बना रहा है। इस तरह की हरकतें अब और ज्यादा बढ़ते जाएंगी चाइना की तरफ से, आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इन सभी चीजों के बीच यहां पर जो अपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने क्वेश्चन किया है प्रेजेंट सरकार के ऊपर। और आप देख सकते हो राहुल गांधी जी ने बोला है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को कि आप अपनी चुप्पी को तोड़िए। ये आप देख पाएंगे गलवान पर हमारा तिरंगा ही अच्छा लगता है, चीन को जवाब देना होगा, मोदी जी चुप्पी तोड़ो। इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हो राहुल गांधी ने एक और जो सवाल है वो ये रेस किया है कि अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि चाइना ने करीब 15 ऐसे नाम है अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो जगह हैं उनके नाम को चेंज कर दिया है, वो चाइनीज नाम रखने की कोशिश की है। यहां पर आप देख सकते हो कि जो चाइना है वो पूरा जो अरुणाचल प्रदेश है वो अपने आप में क्लेम करता है कि 90,000 स्क्वायर किलोमीटर वो उसका है। और चाइनीज लैंग्वेज में उसको बुलाता है ज़ैंगनैन, और इसको एक प्रकार से साउथ तिब्बत का भी नाम देता है। चाइना कहता है ये तिब्बत का पार्ट है, और तिब्बत क्योंकि चाइना का है इसलिए जो अरुणाचल प्रदेश है वो भी चाइना का पार्ट होना चाहिए। और जैसा कि हमें पता है कि 1949 में चाइना ने जानबूझकर फोर्सफुली जो तिब्बत है उसको अपने अंडर में लिया था। तो बेसिकली क्या होता है कि वो अरुणाचल प्रदेश को पूरा अपने अंडर क्लेम करना चाहता है और हर समय पर हर पीरियोडिक एफर्ट डालता रहता है कि लगातार कुछ ना कुछ ऐसी चीजें की जाएं, दिखाया जाए कि जो एरिया है वो उसका है। और एक प्रकार से आप कह सकते हो ये जो नाम चेंज किया गया है वो भी उसी एफर्ट का हिस्सा है ताकि विश्व को दिखा सके, लगातार रिमाइंड करा सके कि अरुणाचल प्रदेश उसका हिस्सा है। क्या चाइना ने इस तरह की चीजें पहले भी की हैं? बिल्कुल पहले की हैं। मैं आपको बता दूं 2017 में भी जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल अफेयर्स है उनके द्वारा 6 प्लेसेस का नाम चेंज किया गया था अरुणाचल। वैसे चेंज करने का क्या, आप कुछ भी बोल लो, आप चाइना कल के डेट में कह देगा कि भारत जो इंडिया का नाम भारत नहीं है, कोई दूसरा नाम है, वो चाइनीज नाम है, तो ऐसे चेंज थोड़ी हो जाएंगे चाइना के कहने पर। और इसीलिए आप देखोगे जो गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन है अरविंदन बागची, उनके द्वारा बयान दिया गया और कहा गया कि इस तरह के रिपोर्ट्स को हम रिजेक्ट करते हैं। चाइना पहले भी इस तरह की हरकतें कहा है 2017 में, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश भारत का अटूट अंग है, इसको इस फैक्ट को कोई डिनाई नहीं कर सकता। भले ही चाइना कितनी भी बार नेम चेंज कर दे, अरुणाचल प्रदेश हमेशा भारत का अभिन्न हिस्सा होगा। लेकिन जहां तक इस पर्टिकुलर इंसिडेंट की बात है, जैसे कि आप नीचे पिक्चर में देख सकते हो कि यहां पर चाइना की जो स्टेट मीडियाज हैं उनके द्वारा लगातार वीडियो शेयर किए जा रहे थे, बताया जा रहा था कि देखिए इस तरह से जो नेशनल फ्लैग है चाइना का उसको गलवान वैली में यहां पर अनफॉल किया गया है, रेस किया गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं यहां पर आप खबर देख सकते हो कि कुछ आर्मी सोर्सेज के द्वारा, देखिए अभी तक भारत की तरफ से कोई बहुत ऑफिशियल बयान नहीं आया है, लेकिन यहां पर आर्मी सोर्सेज की तरफ से खबर आई है कि चाइना ने ये जो फ्लैग रेस किया है वो कहीं पर भी बॉर्डर एरियाज के पास नहीं है। कहने का मतलब जो गलवान वैली वाला इंसिडेंट हुआ था, मैंने भी आपको मैप में दिखाया था, पेट्रोलिंग पॉइंट 14 उस एरिया के आसपास नहीं है, और इसीलिए इट डज नॉट वायलेट द डीमिलिटराइज्ड जोन। और इसी की वजह से हो सकता है कि मे बी यहां पर भारत सरकार इसको लेकर जवाब ना दे रही हो। वैसे मैं आपको बता दूं कि गलवान वैली इंसिडेंट के बाद से जब टेंशन बहुत ज्यादा हाई हो गए थे तो पिछले साल जुलाई में ही यहां पर भारत और चाइना एग्री किया था कि 2 किलोमीटर का एक प्रकार से जोन बनाया जाएगा, मतलब कि दोनों तरफ से यहां पर एक बफर जोन रखा जाएगा कि वापस से दोनों आर्मी क्लैश ना करें। लेकिन जैसा मैंने बताया कि चाइना लगातार इस तरह की कोशिश करता रहेगा ताकि वो प्रोवोक कर सके, और वो मैं कहा ना आपको साइकोलॉजिकल प्ले करने की कोशिश करता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ है कि जो भी ये गलवान वैली वाला इंसिडेंट हुआ था उसकी वजह से एक परमानेंट इंपैक्ट आ गया है भारत के ऊपर। वो इंपैक्ट क्या है वो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं। देखिए गलवान वैली में जो इंसिडेंट हुआ था उसकी वजह से भारत को अब लगातार चाइना के साथ जो बॉर्डर शेयर होता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहां पर भी बड़े पैमाने पर जो हमारी आर्मीज हैं उनको तैनात करना पड़ेगा, उससे खर्चा बहुत आएगा, बहुत सारी चीजें आएंगी। इसके अलावा यहां पर अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में किसी प्रकार का युद्ध होता है तो भारत को हमेशा यहां पर चाइना वाला फैक्टर काउंट करना होगा, और भारत हमेशा इस चीज को देखेगा कि 2 फ्रंट वॉर भी भारत को झेलना पड़ सकता है। इसके अलावा यहां पर जैसा मैंने बताया कि जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमें जो अपना रिसोर्सेज है, पैसा है भारत सरकार को, वो डेवलपमेंट से कहीं ना कहीं जो डिफेंस स्पेंडिंग है उसकी तरफ डाइवर्ट करना पड़ेगा। और इसके अलावा यहां पर जो इंडो पैसिफिक मैरीटाइम जो पूरा एरियाज है भारत का,
उस पर हमारा फोकस थोड़ा सा हटेगा, क्योंकि जाहिर सी बात अगर आप अपने रिसोर्सेज को बॉर्डर एरियाज पर ले जाओगे तो बाकी जगह तो आपको कमी लानी पड़ेगी, क्योंकि अनलिमिटेड रिसोर्स है नहीं। इसके अलावा एक और जो बड़ा इंपैक्ट है कि भारत को यहां पर यूएस की मदद लेनी पड़ी। यूएस से बहुत सारे जो इक्विपमेंट्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम यूएस के ऊपर अब थोड़ा बहुत डिपेंडेंट हो गए हैं, और ये भी थोड़ा सा चिंता की बात है। तो यहां पर वही मैं कह रहा हूं आपसे कि चाइना लगातार प्रेशर इस तरह की कोशिश करता है बनाने की, और वही एक एफर्ट का हिस्सा आप कह सकते हो कि चाइना ने यहां पर साइकोलॉजिकल प्ले करने की कोशिश की है, और पूरे सोशल मीडिया में एक प्रकार से फैला दिया है कि चाइना ने जो फ्लैग है, नेशनल फ्लैग है, उसको गलवान वैली में रेस किया। जाने से पहले एक आपके लिए क्वेश्चन है, क्योंकि हम नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं, क्या आप बता सकते हो कि नॉर्थ ईस्ट में ये जो स्टेट्स हैं, कौन से स्टेट में आपको जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश मिलेगा? और इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।